राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर द्वारा संतुलित भोजन उज्जवल जीवन विषय पर एक कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में छात्राओं और रिसर्च स्कॉलर्स ने भाग लिया और मिलेट्स और स्वीटनर आधारित व्यंजन तैयार करने में अपने खाना पकाने के कौशल का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के दौरान मिलेट्स को बढ़ावा देने और ये भी बताने के लिए कि चीनी संतुलित आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रतियोगिता के अंतर्गत व्यंजन तैयार करने में दूसरी चीज़ों के साथ मिलेट्स और चीनी या अन्य स्वीटनर का उपयोग आवश्यक कर दिया गया था। इसके माध्यम से हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि सभी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए चीनी एकमात्र दोषी नहीं है और चीनी के सेवन से जुड़े कई मिथक हैं। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने कहा कि डाइटिशियन कनक गुप्ता ने कहा कि किसी भी चीज की अधिकता बुरी है और हमें नियमित शारीरिक गतिविधि सुनिश्चित करते समय अपने आहार में पोषण प्रोफाइल और कैलोरी संतुलन पर ध्यान देना होगा। एक संतुलित आहार में भी सभी आवश्यक तत्व होते हैं जिसकी मानव शरीर को आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, फाइबर और पानी सभी संतुलित आहार के आवश्यक घटक हैं। निर्णायक की भूमिका निभाने वाली एक अन्य डॉक्टर सीमा जायसवाल, पोषण विशेषज्ञ न्यूट्रिशनिस्ट, ने कहा कि एक पौष्टिक संतुलित आहार बीमारी के खतरे को कम करता है और स्वास्थ्य को ठीक करता है। डॉक्टर सीमा जायसवाल ने आगे बताया कि वनिष्ठा शुक्ल, ममता शुक्ल और अनुकृति यादव ने अपने व्यंजनों मिलेट ब्राउनी विद वेनिला कस्टर्ड, मिलेट्स का विदेशी जायका और कॉर्न मिलेट हलवा के लिए क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। हमने न केवल स्वाद और प्रस्तुति के आधार पर मूल्यांकन किया बल्कि व्यंजनों के पोषण प्रोफाइल पर भी विचार किया। दोनों निर्णायकों ने कहा। डॉक्टर आर अंतल लक्ष्मी छात्रावास वार्डन ने धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से न केवल युवा पीढ़ी में खाना पकाने के कौशल का विकास होगा बल्कि पोषण और संतुलित आहार के महत्व के बारे में भी ज्ञान मिलेगा। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट।